हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। येस, बहुत दिनों के बाद में आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्टोरी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टोरीज भी शेयर करूँ। सो आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है बिग बेयर्स हनी पॉट। स्टार्ट करते हैं। Once in a jungle, a big bear and a naughty monkey were great friends. Once यानी कि एक बार, in a jungle एक जंगल में, ठीक है, एक बार एक जंगल में, a big bear and a naughty monkey were great friends. A big bear यानी कि एक बड़ा भालू, bear means भालू, and a naughty monkey, and means और, naughty monkey यानी कि नट बंदर या फिर शरारती बंदर। शरारती भी बोल सकते हैं हम नॉटी को, और नटखट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बंदर वर मीन्स थे, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट मीन्स होता है महान, बट यहाँ पे ग्रेट का सेंस हम क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे। ग्रेट मीन्स बहुत अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त थे। एक बार एक जंगल में एक बड़ा भालू और एक शरारती बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वर यहाँ पे हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ये दे यूज टू, वे किया करते थे, टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत सारे मजे, टुगेदर यानी कि साथ में, वो साथ में बहुत ज्यादा मजे किया करते थे, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, द मंकी ऑलवेज यूज टू कॉपी द बेयर। ओके, द मंकी जो वो बंदर था, ऑलवेज हमेशा, यूज टू यानी कि वो किया करता था, कॉपी द बेयर। कॉपी मीन्स नकल करना, किसी की भी नकल करना, किसी को भी कॉपी करना यानी कि उसकी नकल करना। द बेयर, जो मंकी था वो हमेशा बेयर की यानी कि भालू की नकल किया करता था। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, ठीक है, वॉन्ट मीन्स चाहना होता है। ही वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था, टू बिकम जस्ट लाइक हिज फ्रेंड। जस्ट लाइक यानी कि बिल्कुल उसके जैसा, हिज फ्रेंड उसके दोस्त के जैसा। वन डे, एक दिन, व्हेन दे वर, वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन मीन्स जब, देवर, देवर मतलब वे थे, व्हेन मीन्स जब। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर व्हेन हमारा सेंटेंस के बीच में आता है या उसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, जब, नहीं तो तब होता है, ठीक है। दे वर सिटिंग टुगेदर, दे वर सिटिंग वो बैठे हुए थे, टुगेदर साथ में, साथ में जब वो बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग टुगेदर जब वो साथ में बैठे हुए थे या बैठ रहे थे। द मंकी अगेन स्टार्टिंग टू कॉपी हिम, द मंकी जो बंदर था, अगेन मीन्स दोबारा से, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू कॉपी हिम उसकी नकल करना शुरू कर दिया। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, ठीक है, ऑन सीइंग दिस ये देखकर, द बेयर आस्क्ड, जो बेयर था, जो भालू था, उसने पूछा, आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, माय डियर फ्रेंड मंकी, मेरे प्यारे दोस्त मंकी, वाई आर यू कॉपिंग मी, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो। वाई आर यू, तुम क्यों कर रहे हो, कॉपिंग मी, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो। यू आर सो बिग, तुम इतने बड़े हो या तुम इतना ज्यादा बड़े हो, एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत हो या ताकतवर हो। स्ट्रॉन्ग मीन्स हम मजबूत भी बोल सकते हैं और ताकतवर भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो भी आपको वर्ड ईजी लगता है या बोलने में सुंदर लगता है किसी सेंटेंस के अंदर, आप उस वर्ड को चूज कर सकते हैं। यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत बड़े हो और ताकतवर हो, बेयर, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक यू, आई वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक यू, बेयर यानी कि उसने अपने दोस्त से बोला, आई वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। उसने अपने दोस्त से बोला, किसने, बेयर ने, भालू ने। द मंकी रिप्लाइड, तब उसने, जो मंकी था, उसने रिप्लाई किया। रिप्लाई मीन्स करना, जवाब देना। रिप्लाइड यानी कि उसने जवाब दिया पास्ट में। यू आर सो स्प्राई एंड एक्टिव, यू आर सो, यू आर यानी कि तुम हो, सो स्प्राई, स्प्राई मीन्स फुर्तीली, ठीक है, स्प्राई मीन्स फुर्तीली, तुम बहुत फुर्तीले हो, एंड एक्टिव और बहुत चुस्त हो या बहुत तेज हो। एक्टिव मीन्स चुस्त, तेज या कुछ चीज जो चालू होती है, ठीक है। एक्टिव मीन्स कि जो चीज काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है, उसको भी हम बोल सकते हैं ना, एक्टिव मीन्स काम करने वाली चीज। सो यू आर सो स्प्राई एंड एक्टिव, तुम बहुत फुर्तीले और तेज हो। डोंट थिंक अबाउट वट एम आई एम, मेरे बारे में मत सोचो। यू आर ऑसम टू, तुम भी बहुत बढ़िया हो। द बियर टोल्ड, जो बियर था उसने बोला कि तुम भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो, मेरे बारे में मत सोचो। हिज फ्रेंड, बियर टू हिज फ्रेंड, बियर ने अपने दोस्त से कहा। सडनली, अचानक, द बियर स्पॉटेड अ बिग पॉट ऑफ हनी नियर द मैंगो ट्री। सडनली यानी कि अचानक से, द बियर स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स किसी चीज को देखना, ठीक है, या किसी चीज को खोजना भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। द बियर स्पॉटेड यानी कि बियर ने देखा, अ बिग पॉट, एक बड़ा
पॉट डब्बा ऑफ हनी, एक शहद का बड़ा डब्बा दिखा, नियर द मैंगो ट्री, नियर मीन्स पास में, द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के पास में बियर यानी कि भालू ने एक शहद का डब्बा दिखा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल सी सेंटेंस है, इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके। ठीक है, द बियर जो वो बंदर था, रैन एट वंस, रैन मीन्स भागा, एट वंस तुरंत भागा, एंड ग्रैब्ड द फ्रेश पॉट ऑफ हनी, ग्रैब्ड यानी कि पकड़ लिया, या फिर ग्रैब्ड का मीनिंग मैं आपको और सिंपल करके बताऊं, किसी चीज को झटके से पकड़ना, जैसे होता है ना मम्मी ने चॉकलेट दी तो जिसे झटके से ले ली ना, कि कहीं मेरी बहन या मेरा भाई नहीं ले लिया, यानी कि ग्रैब कर लिया किसी चीज को, राइट, कि उसने झटके से उसको पकड़ लिया। द फ्रेश पॉट ऑफ हनी, हनी का जो फ्रेश पॉट था, डब्बा था, उसको उसने पकड़ लिया। आई एम गोइंग टू हैव ग्रेट फन विद इट, आई एम गोइंग टू हैव ग्रेट फन विद इट, मैं इसके साथ में बहुत मजे करने वाला हूँ। ठीक है, जब गोइंग टू आ गया यहाँ पे, इनके करने वाला हूँ आ रहा है। ठीक है, ही सैड लिकिंग हिज लैड, वो अपने हाथ को चाटते हुए, इसने बोला लिकिंग मीन्स चाटना। ठीक है, उसने अपने हाथ को चाटते हुए ये चीज कही। बियर कैन आई हैव सम ऑफ इट, क्या इसमें से कुछ मैं ले सकता हूँ? आस्क्ड द मंकी, मंकी ने पूछा। द बियर गेव द मंकी अ स्मॉल गल्प ऑफ हनी, बियर जो था उसने मंकी को क्या दिया? स्मॉल गल्प, यानी कि एक छोटा सा घूंट या छोटा सा निगलने को हनी को उसने दिया। द मंकी लव द टेस्ट ऑफ इट, द मंकी जो मंकी था, लव्ड यानी कि उसको पसंद आया, द टेस्ट ऑफ इट, उसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था, टेस्ट मीन्स स्वाद, उसका जो स्वाद था मंकी को वो बहुत पसंद आया। बट लेकिन मंकी वाज डिसअपॉइंटेड विद हिज फ्रेंड, मंकी जो है वो निराश था, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होना, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से वो निराश था। क्यों निराश था? क्योंकि ही हैड गिवन हिम अ वेरी स्मॉल गल्प ऑफ हनी, ही हैड गिवन क्योंकि उसे दिया गया था। ठीक है, उसे दिया गया था, हिम यानी कि उसे दिया गया था, अ वेरी स्मॉल गल्प, वेरी मीन्स बहुत छोटा, गल्प मीन्स घूंट, बहुत छोटा घूंट दिया गया था, ऑफ हनी, हनी का बहुत छोटा घूंट दिया गया था। द बियर टोल्ड हिम, बियर ने, भालू ने उसको कहा, दैट कि दिस मच वॉज इनफ फॉर द मंकी, दिस मस्ट यानी कि जो इतना जो मैंने दिया है ना, वॉज इनफ ये काफी है, फॉर द मंकी ये मंकी के लिए इतना काफी है। सून जल्द ही द बियर पिक्ड अप, बियर ने जो है उठाया, पिक्ड अप यानी कि उठाना किसी चीज को, पिकअप यानी कि किसी चीज को उठाना। द बियर पिक्ड अप द पॉट, जो बियर था उसने पिक्ड अप पॉट को जो है उठा लिया, किस चीज के पॉट को? जो वो हनी का पॉट था ना उसको उठा लिया। एंड हिड, ये हाइड की ही सेकंड फॉर्म है, एंड हिड इट इन हिज डैन, और उसने उसे अपनी मांद में छुपा दिया। जो भालू जो होते हैं ना जिसमें वो रहते हैं उसको डैन बोलते हैं। ठीक है, डैन यानी कि उसकी जो मांद होती है वो, उसने अपनी मांद में उसको छुपा दिया। बिफोर समवन एल्स कुड स्टील इट, बिफोर जिससे पहले, समवन यानी कि कोई, एल्स कोई और, कुड स्टील इट कोई और इसे चुरा सके। बिफोर समवन एल्स कुड स्टील इट, क्योंकि इससे पहले कोई और उसे चुरा सके। कुड मीन्स सके, और स्टील यानी कि चुराना। ठीक है, आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट भी है, वो मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि एक बार में मैं आपको बताती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते हैं, और मेरा पर्पज़ यही है कि हम चीज़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुने नहीं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखे भी। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, मे बी कल मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी उसको। और अब टाइम है हमारी 3 वर्ड्स का, जिनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं, और बहुत ईजी आज के वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि हमारी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। सो इनसे आप सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे आप खुद अपनी भी हेल्प करेंगे, साथ ही जो नए लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारी नई फैमिली बनती जा रही है, उनकी भी हेल्प होगी। सो फर्स्ट वन जो है हमारा आज का फर्स्ट वन जो है हमारा सेंटेंस का, वो है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, नॉटी यानी कि शरारती। जस्ट लाइक, बिल्कुल इसके जैसा, जस्ट लाइक, मैं अपनी मम्मी जैसा बनना चाहता हूँ, जस्ट लाइक माई मदर, ओके, यानी कि बिल्कुल इसके जैसा। इनफ मीन्स काफ़ी या बहुत ही, इतना बहुत है, हम बोलते हैं ना इतना बहुत है, इट्स इनफ यानी कि इतना काफ़ी है। अब टाइम है पड़े 3 वर्ड्स का, डिक्टेशन वर्ड्स का, इनको भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज ऑसम। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि ऑसम वीडियो करके, और उसमें 90% लोगों की ऑसम की स्पेलिंग जो होती है वो गलत होती है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि स्पेलिंग का टेस्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन इज ऑसम, सेकेंड वर्ड है स्प्राई, स्प्राई, एंड थर्ड वर्ड है हमारा आज का डिक्टेशन का लिकिंग। ऑसम, स्प्राई एंड लिकिंग। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंप्लीट स्टोरी के लिए